हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिक्स सिग्मा। सो व्हाट इज एक्चुअली सिक्स सिग्मा दिस इज सिक्स एंड दिस वन दिस इज सिक्स एंड दिस इज सिग्मा, दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा। सो सिक्स सिग्मा जो है एक डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि कंपनीज में इंजीनियर्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं। इसका मेन एम ये होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस के दौरान उसमें जो भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं उनको कैसे रिड्यूस करना है, प्रोडक्ट में एरर को कैसे कम करना है, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। ये सभी चीज़ों पे सिक्स सिग्मा फोकस करता है। तो ये जो वर्ड है सिग्मा, ये मैथमेटिशियन और इंजीनियर ने सबसे पहले यूज़ किया था। और इसका जो सिंबल है दैट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी वेरिएशन। सिक्स सिग्मा एक बहुत सारी टेक्निक का सेट है। इट इज़ अ सेट ऑफ यूनिक टेक्निक जिसमें जो है क्या होता है कि किस तरीके से हमें फोकस करना है, किसी भी प्रोसेस में वेरिएशन को रिड्यूस करना है, और किसी भी प्रोडक्ट में जो भी डेफिशिएंसीज आ रही हैं उनको कैसे रिड्यूस करना है, उनको कैसे प्रिवेंट करना है, एरर को कैसे प्रिवेंट करना है, ये सब सिक्स सिग्मा फोकस करता है इस पे। इट इज़ डेवलप्ड बाय सर बिल स्मिथ मोटोरोला इन 1986 में इसको डेवलप किया गया था। और दिस इज द समथिंग अबाउट दिस थिंग। सिक्स सिग्मा बेसिकली जो है वो प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के लिए दिया गया है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है DMAIC। तो DMAIC एक प्रोसेस है, एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम जैसे मैंने अभी बताया कि सिग्मा जो है, सिक्स सिग्मा इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस, सेट ऑफ टूल, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट में जो आने वाली एरर्स है, डिफेक्ट है, उनको कम कर सकते हैं। तो अब उसको लेके हम ना बहुत सारी अप्रोचेस फॉलो करते हैं। तो DMAIC एक ऐसी ही अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में होने वाले जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको कम करते हैं या उनको एरर्स को कम करते हैं और प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो DMAIC है दैट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। दैट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, DMAIC। सो इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज़ लिमिटेड टू इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है उसको, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये DMIC उसको लेके है। फिर एक और अप्रोच हम लेके आए दैट इज़ DMADV। DMADV में है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन और वेरीफाई। एक एक करके हम एक काम करते हैं, इन सब प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। इफ़ वी टॉक अबाउट DMAC, DMAC में जो फेज़ है, फेज़ मतलब जो भी स्टेप्स हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, फिर उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है। अगर हम डिफाइन की बात करें तो डिफाइन इज समथिंग, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को बताया गया है। तो डिफाइन का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, डिफाइन किया गया प्रॉब्लम को, उससे जो आउटपुट निकला है उसको इम्प्रूव करना है हमें, और प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इशू है मतलब उसको क्या करना है, एक तरीके से एनालाइज करना है। तो डिफाइन द प्रॉब्लम, आउटपुट को भी इम्प्रूव करना है, और प्रोसेस जो उससे एसोसिएट है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। दिस इज डिफाइन। मेजर की बात अगर हम करें तो मेजर इज समथिंग, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द प्रोसेस टू एस्टैब्लिश अ बेसलाइन इम्प्रूवमेंट फॉर द बेसलाइन फॉर द इम्प्रूवमेंट। मेजर इज बेसिकली कि डेटा को कलेक्ट करो, कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस डेटा को, वो जो प्रोसेस है उस डेटा को कलेक्ट करके फिर जो भी बेसलाइन इम्प्रूवमेंट होना है उसको क्या करें, उसको बेसलाइन इम्प्रूवमेंट को किया जाए। थर्ड इज एनालाइज। एनालाइज में एनालाइज द डेटा टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट। तो डेटा जो है उसको एनालाइज करके, डेटा को एनालाइज करके जो डिफेक्ट का रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि हमने मेजर में डेटा कलेक्ट किया, फिर हम उस डेटा को देखेंगे और हम देखेंगे कि डिफेक्ट एक्चुअली आ क्यों रहा है, एरर आ क्यों रही है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव। तो इम्प्रूव में क्या करना है, डेवलप करना है, टेस्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है जो भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए हैं, एनालाइज करके डेटा को कि कहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, क्या एरर है। तो हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है सॉल्यूशन को, और जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। एंड देन कंट्रोल। कंट्रोल इज टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस, कंट्रोल टू सस्टेन द इम्प्रूवमेंट, और उस प्रोसेस को हमें वापस से
बार बार उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट है वो लगातार चलता रहे, कहीं भी कोई डिफेक्ट ना आए, कोई भी एरर ना आए। सो उस इम्प्रूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उस इम्प्रूवमेंट को सस्टेन करने के लिए, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए उस प्रोसेस को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल वे में। नेक्स्ट इज DMADV, so that is define, measure, analyze, design or verify. So that is define the process and define the goals। जो प्रोसेस है उसके बारे में समझना, एक गोल सेट करना कि हमें कहाँ पे क्या एरर जो है वो रेक्टिफाई करनी है। देन मेजर द आइडेंटिफाई क्रिटिकल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेस। दिस इंक्लूड रिस्क एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। सो इसमें क्या करना है मेजर में, कि जो भी डिफेक्ट्स है, जो भी एरर है प्रोडक्ट में, सर्विस में या प्रोसेस में, उसको ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है। एंड देन एनालाइज, वही डेटा को एनालाइज करना है कि कौन सा इस बेस्ट फिट सुटेबल सूट होगा, ताकि इसे हम इम्प्रूव किया, इसको इम्प्रूव किया जा सके। देन डिज़ाइन, डिज़ाइन में डिज़ाइन एंड टेस्ट द प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेस। देन डिज़ाइन दैट अगेन जो भी डिफेक्ट आ रहा है उसको रीडिज़ाइन करना, उसको डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट को टेस्ट करना। एंड देन वेरीफाई, देन एंश्योर कि वो जो डिज़ाइन हमने नया फॉर्म किया है, क्या वो एक्सपेक्टेशन पे मीट कर रहा है, क्या वो एरर कॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एंश्योर द डिज़ाइन आउटपुट मीट द डिज़ाइन इनपुट रिक्वायरमेंट। सो जो भी डिज़ाइन इनपुट दिए गए हैं, सो डिज़ाइन आउटपुट जो हमें मिला है, क्या वो पैरामीटर्स पे, लाइक इट इज़ राइट ऑन द पैरामीटर्स। And that design product perform satisfactory under real and simulated condition of intended use। So to check this out, that is verification। सो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, सो DMA, सो यहाँ पे डिफाइन, मेजर और एनालाइज, तीन प्रोसेस तो कॉमन है। लेकिन अगर हम DMAIC में देखें, तो इम्प्रूव और कंट्रोल बदल जाता है, और DMADV में डिज़ाइन और वेरीफाई बदल जाता है, या वैलिडेट। सो अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें, तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। दैट इज, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें जो भी एरर आ रहा है उसको हम ठीक करते हैं, तो इम्प्रूव करते हैं। एंड देन उस इम्प्रूव को सस्टेन कराने के लिए हम कंट्रोल करते हैं। दैट इज द थिंग। लेकिन DMADV में हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें चेंज नहीं करते, हम प्रोडक्ट ही नया बना देते हैं, हम डिज़ाइन कर देते हैं, और फिर उस डिज़ाइन को चेक करते हैं कि वैलिडेट है, वेरीफाई है, सही है या नहीं है। तो दैट इज़ री इंजीनियरिंग। तो DMADV में हम करते हैं री इंजीनियरिंग, मतलब वापस से इंजीनियर करते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे हम करते हैं इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DMAIC एंड DMADV, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोसेस में एरर को रेक्टिफाई या उसको करेक्ट करने के लिए। सो DMAIC एंड DMADV हैव नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं। सो इम्प्रूव, कंट्रोल, डिज़ाइन, वैलिडेट जो है वो चीज़ें अलग हैं। तो DMAIC जो है दैट मेजर करंट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की करंट परफॉर्मेंस को वो मेजर करता है, जबकि DMADV मेजर कस्टमर स्पेसिफिकेशन और नीड्स। इसके साथ साथ जो DMAIC है, सबसे मेजर डिफरेंस यही है, DMAIC इज़ यूज्ड ऑन अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्ट जो प्रोडक्ट है, कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्ट जो प्रोसेस है, उसमें ही हम इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं और उसी को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में लेके जाते हैं। बट लॉन्गर टर्म्स के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको तो नहीं यूज़ कर सकते। DMAI से वो लंबे समय तक नहीं चलेगी, इट इज़ नो लॉन्गर मीटिंग कस्टमर नीड्स और स्पेसिफिकेशन। सो अगर वो कस्टमर की नीड पे खरा नहीं उतरती है, वो लंबे समय तक नहीं चलती है, तो हम अप्रोच लेके आते हैं DMADV, जिसमें जो भी डिफेक्ट है हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं एंड देन वैलिडेट द प्रोडक्ट। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि व्हाट आर द अप्रोचेस अ कंपनी फॉलो, व्हाट आर द अप्रोचेस वी फॉलो to improve in the process and to improve in the designing, to improve in the product efficiency. So that is DMAIC and DMADV are two basic approaches. So this is the basics improvement process, a basic improvement approach. So I hope I am able to make you understand this concept of this Six Sigma and DMAIC and DMADV. Thank you for joining me. Thank you for giving your precious time and listening me so patiently. If you have any query, feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.